हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्राम सेवक का जो पेपर 2016 में कंडक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का मेन रीज़न यही है कि ग्राम सेवक की जो नई वैकेंसी है उसमें आपकी प्रिपरेशन इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम क्रैक करने की जो रणनीति है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक तो उस एग्जाम का सिलेबस और दूसरा उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इससे हमें स्टैंडर्ड का पता चलता है और हमारी जो प्रिपरेशन है वो उसी अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके जो आंसर्स हैं वो भी देखते रहेंगे। 2016 में जब पेपर हुआ था तो इसमें 120 क्वेश्चंस आए थे, 100 नंबर के क्वेश्चंस थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। मतलब 1/3 नंबर जो है वो प्रत्येक गलत प्रश्न का अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो 1/3 इसमें काटा जा रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं। पॉलिटी में राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्यपाल की जब एब्सेंट हो तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो इसका आंसर आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। प्रेजेंट टाइम में हमारे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस कौन है और अभी अभी नए अपॉइंट हुए हैं, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है और इसमें कारण दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो ये पता है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कथन ए तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सुमेलित करना है। यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं और उससे बताना है कि ये सही में मेल खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए किसी पर्सन में जिसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना है, ये 156 में नहीं है, ये आर्टिकल 157 में है। तो 3 का आंसर आ जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रिलेटेड है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। मतलब राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रखा है कि कौन कौन से सही उत्तर इसमें है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। जो 213 आर्टिकल है वो राज्यपाल की जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है उससे रिलेटेड है। जो उच्च न्यायालय है वो 214 आर्टिकल से स्टार्ट है। तो ये गलत है और सारे के सारे इसमें सही है। तो 4th का आंसर रह जाएगा 3rd। 2nd, 3rd एंड 4th इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है, यहाँ पर पोस्ट दे रखी है और उनको उच्चतर से निम्नतम, मतलब सबसे हाई पोस्ट और उसके बाद में उसको सीरीज में यहाँ पर बिठाना है। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो होती है सचिव की। ओके, तो 6th का यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो 2nd इसका आंसर आ जाएगा। सबसे ऊपर होता है सचिव, फिर होता है विशिष्ट सचिव, फिर होता है उप सचिव और सबसे लास्ट में आएगा सहायक सचिव। ओके, 7th, इसमें जिलाधीश का कौन सा काम नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जिलाधीश का काम नहीं है आयकर का एकत्रीकरण, और ये जो तीनों काम है वो मतलब जिलाधीश के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके कार्य है। तो इस इनडायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो, पूछ लेगा क्वेश्चन दे के कि जिलाधीश के कौन कौन से कार्य हैं। तो ये 3 जो कार्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड थी? तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9, 73rd जो संशोधन हुआ तो पंचायत के बारे में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसका आंसर आएगा 243 से 243 ओ तक के जो अनुच्छेद हैं वो 73rd जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में पंचायत से रिलेटेड जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानसभा के बारे में निम्न पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। देखो, 5 साल का कार्यकाल होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्यपाल को विघटन का अधिकार है, सारे सही है, सिर्फ 2nd गलत है। तो आपको ये ऑप्शन में अगर आपको एक भी इसमें पता है तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। तो जिसमें 2nd नहीं है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 11 का आंसर आ जाएगा 3rd। इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस टाइम के जो करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 2016 में, अक्टूबर 2016 में भारत में किसका वर्ल्ड कप जीता था? तो भारत ने उस टाइम जीता था कबड्डी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस टाइम अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सी राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो वो रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री इसका हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर माउंटेन का टाइप दे रखा है, मतलब पर्वतों के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पर कौन से क्षेत्र में वो सिचुएटेड है इसके बारे में आपको बताना है। युवा वलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी, भ्रंशकण। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर दे रखा है तो यहीं पर ये पाए जाते हैं, सिर्फ ये बता रखा है कि ये इस तरीके का जो पर्वत है भाई इसमें से कौन सी जगह पर पाया जाता है। ओके, तो ज्वालामुखी के बारे में सभी को पता है कि जो परिप्रशांत जो पेटी है वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंपीय जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। सी में फोर्थ। तो इसमें 2 जो आंसर हैं वो तो एक तरीके से हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2। प्राचीन वलित जो है वो उत्तरी अमेरिका का 2 दक्षिण और पूर्वी तट पर है। मतलब प्राचीन वलित बी में आ जाएगा फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट आ जाएगा तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 16 का फर्स्ट। ओके, प्राचीन वलित ये कौन से पर्वत है आपको पता होने चाहिए? अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत है जिसकी तुलना हम हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उससे भी करते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, लेकिन देखो अरावली से इसकी तुलना करते हैं, लेकिन ये किसी और काल में बना था और जो अरावली है वो किसी और काल में बनी थी। लेकिन दोनों के दोनों ये हैं कि ये प्राचीन वलित हैं, मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और दोनों ही इस समय एक तरीके से डिग्रेड फॉर्म में पाए जाते हैं। युवा वलित जो है ए का आंसर आ जाएगा सेकंड। ए जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी, ए आ जाएगा सेकंड, बी आ जाएगा फर्स्ट, ज्वालामुखी आ जाएगी फोर्थ और डी आ जाएगा थर्ड। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहां पर जाकर के भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर माउंटेन पीक दे रखी है 17 नंबर के क्वेश्चन में और कौन से महाद्वीप में ये सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तो 17 का आंसर आएगा फोर्थ। ए में फोर्थ, किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है। बी में थर्ड, विंसन मैसिव जो है वो अंटार्कटिका में है। माउंट कोसिको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और एकांकगुआ साउथ अमेरिका में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर महासागरों का अवरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो 18 का आंसर आएगा फर्स्ट, सबसे बड़ा अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन। यहाँ पर जो महासागर दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 रिलेटेड है, यहाँ पर विवरण दे रखा है, मतलब कुछ प्लेसेज और कौन से स्थान पर हैं ये बताना है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? माउसिनराम है मेघालय में। विश्व का जो शुष्कतम स्थान है, विश्व का शुष्कतम जो स्थान है इसका आंसर आएगा 19 का थर्ड, मतलब ए में सेकंड, बी में फर्स्ट इकिक और सी में फोर्थ और डी में थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आर्द्र भूमि मतलब रामसर साइट दे रखी है और यहाँ पर कौन से राज्य में है वो ये यहाँ पर बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, मतलब ए में सेकंड। भोज जो है वो मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और जो स्लर है वो जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम रहेगी? तो इसका आंसर आएगा मिश्रित खेती प्रणाली, कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्मों का प्रयोग। ये जो चीजें हैं वो हमारी परिस्थिति मतलब एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और पोषण भी ढंग से प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो हमारे इंडिया को 4 भागों में बांट देती है। तो कौन से चतुर्थांश में, 4 पार्ट हो गए ना, ठीक है। तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा है। ओके, दक्षिण और पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई से अहमदाबाद ट्रांसफर हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि
यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद में जो भूमि है वो मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भौतिक स्वरूप दे रखे हैं राजस्थान के और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पर 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। इसका जो फर्स्ट है कि हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रांस द्वारा सीमांकित है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट द्वारा सीमांकित है, मुख्य जो मेन बाउंड्री फोल्ट है उसके द्वारा सीमांकित नहीं है। ये गलत है और सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को डिलीट कर दिया गया था, इसके स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ थी और इसको लेकर के इसके आंसर की में फिर बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। इसमें यहाँ पर सॉइल टाइप दे रखे हैं और कौन से क्लाइमेट रीजन में पाई जाते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा 4। ए में फर्स्ट एडिसोल शुष्क एवं अर्ध शुष्क में, बी में सेकंड, बी में इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क एवं आर्द्र में, अल्फीसोल जो है वो उपाद्र एवं आर्द्र में, वर्टिसोल जो है आर्द्र एवं अति आर्द्र में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें बता रखा है कि राजस्थान में जो वन है वो 2011 में जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब तो देखो वन की दूसरी रिपोर्ट आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो एनिमल पॉपुलेशन को लेकर के भी जो करवाई जाती है हर 5 साल में, उसके बारे में भी डाटा आ गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर उस टाइम की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा दे रखे हैं राजस्थान से रिलेटेड और पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें मरुस्थल का कारण पूछा है कि जो है हमारे यहाँ पर मरुस्थल है वो इन्हीं अक्षांशों में जो अन्य मरुस्थल हैं उनसे अलग है। हमारे यहाँ पर मरुस्थलीकरण की मेन क्रिया जो होती है वो किस कारण से होती है, उसका क्या सबसे सटीक आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण और मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे पीड़ित हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, 2002-2003 में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें राजस्थान में जो बंजर भूमि विकास के संबंध में कथन दिए हुए हैं और उसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है और जो बचे हुए गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना वो इकोनॉमिक सर्वे से है, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रेजेंट टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। 31 में ये बताया गया है कि अंध और धूसर क्षेत्रों की हमारे राजस्थान में संख्या बढ़ रही है, तो उसके आधार पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने कौन से क्षेत्र से जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2nd, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड और श्री माधोपुर। 32 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पशुधन संख्या से और अभी हमारे यहाँ पर नई रिपोर्ट आई है, तो अभी की जो डाटा है वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग गलत कथन को बताना था 2012 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये इसका गलत कथन था। ठीक है, कि खच्चर और गधों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये गलत आंसर था इसका। 33 आप देखिए, 33 जो क्वेश्चन है उसमें बता रखा है कि प्रथम योजना काल से 2012-13 तक जो हमारी एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है उसमें क्या घटना हुई है उसके बारे में कौन से सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो 33 का आंसर आएगा 4, 2nd, 3rd एंड 4th, ये 3 तो हैं सही और ये है गलत। कि भाई हमारे यहाँ पर अनाज के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 42% से बढ़कर 56% हो गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर देखो इसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। आप ये मानो कि अनाज का क्षेत्रफल बड़ा है, मतलब हमारे यहाँ पर देखो पानी की अवेलेबिलिटी तो कम होती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो नहर वाला जो रीजन है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर अनाज के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर इतना प्रतिशत जो चेंज है वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है 34, यहाँ पर लिफ्ट कैनाल दे रखी है, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जो लिफ्ट परियोजनाएं हैं और उसके तहत कौन से लाभान्वित जिले हैं उसके बारे में मैच करना है। तो 34 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3rd। जयनारायण व्यास जो है वो जोधपुर और जैसलमेर को
बेनिफिट देती है। चौधरी कुंभाराम जो है वो हनुमानगढ़ और चूरू को देती है। पन्नालाल बारूपाल जो है वो बीकानेर नागौर को देते हैं। और डॉक्टर करणी सिंह जो है वो जोधपुर और बीकानेर को बेनिफिट देती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें खनिज दे रखे हैं और उसके खनन क्षेत्र दे रखे हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर मैच हैं एक दूसरे से, मतलब पन्ना यहीं पर पाया जाता है, तांबड़ा यहाँ पाया जाता है, मैग्नीज यहाँ पाया जाता है, तांबा यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें रीको, आरएफसी और राजसिको, इनके आधार पर हमारे राजस्थान के कौन से ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ जिनको ए श्रेणी में डाला गया है। इन तीनों के बारे में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है कि किस टाइम इनको एस्टेब्लिश किया गया था, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बता रखा है। तो ये सब कुछ आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। 36 का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ठीक है। 37 जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड भी सिलेबस में है तो इसके बारे में पूछा है। तो 37 में जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वो है सही, सेकंड और फोर्थ है सही और ये दो हैं गलत। क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर ट्राइब्स दे रखी हैं और कौन से एरिया में वो पाई जाती हैं उसके बारे में बता रखा है। सहरिया आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है। सहरिया देखो, सबसे पहले हम मीणा से शुरुआत कर लेते हैं। मीणा जयपुर और दौसा में पाई जाती हैं, सभी को पता है। गरासिया जो है वो उदयपुर और सिरोही में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो सहरिया है वो बारा और कोटा में पाई जाती है और डामोर जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप उसमें वो पॉइंट देखिए जिसको इजीली आप क्रैक कर पा रहे हो। इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। 39 का जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ए में थर्ड आ जाएगा, बी में सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। गरासिया जो है उदयपुर सिरोही में, सी में फर्स्ट आ जाएगा और डी में फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसमें पूछ रखा है कि जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित कौन सा नहीं है। ये बताना है कि कौन कौन से संबंधित है, कौन से संबंधित नहीं है। तो 40 का आंसर आएगा 4, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यक्रम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं। ओके। तो इसमें आंसर आ जाएगा 4, 33 लाख। 42 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एनएसएसओ के अकॉर्डिंग 2011-12 में 68वें डोर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही है। तो 42 का आंसर आएगा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सही है और गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर ये बता रखा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से कौन कौन से विकास कार्यक्रमों को इसी में शामिल कर दिया गया। तो 43 का आंसर आएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको और इसको इसमें शामिल कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं। तो 44 का आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, 1.51 करोड़। 45 जो है सुरेश तेंदुलकर की एक कमेटी आई, एक रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो निर्धरता पुअर्टी है उससे रिलेटेड कौन कौन से डाटा सही है ये हमें बताना है। तो 45 का आंसर आ जाएगा फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो 46 का आंसर आएगा सातवाहन काल में। क्वेश्चन नंबर 47, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी। 47 का आंसर आ जाएगा सेकंड, कनिंघम ने। 48 जो है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। सुजानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 49, मांडू के जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था हुसैन शाह ने। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, ये होता है तलाक लेना। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ। तो इसका आंसर आ जाएगा महाराजा प्रताप, ये जयपुर के राजा थे। ओके। निमाड़ी और रांगड़ी किस बोली की विशेषता है।
तो सभी को पता है ये आपकी हमारे यहाँ पर जो भाषा संस्कृति है सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन है, तो आपको इसके बारे में स्पेसिफिक फोकस करना है। तो 52 का जो आंसर आएगा वो आएगा मालवी की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने की थी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 54, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी? महाराज राम सिंह सेकंड जो थे उसके काल में हुई थी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि जो सुगन चिड़ी है उसको किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आयड़ माता और स्वांगिया माता, दोनों ही नाम इसमें दे दिए गए और ये दोनों का ही एक तरीके से आप प्रतिरूप मान सकते हो, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के जो गुरु हैं वो थे दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से किसको जाना जाता है? कौन से लोक देवता को? तो गोगा जी को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के नाम से किसको आप जान सकते हो? तो इसमें आएगा जिलानी माता। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? 60 में ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इसको डिलीट करने का जो मेन रीज़न था ना वो मोलेना जो है इसके नाम में यहाँ पर कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से इसको डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक वर्ड दे रखा है कि राजस्थान संस्कृति में जो जाणोटन है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? महिलाएं पहनती हैं। 62 का आंसर आ जाएगा महिलाएं। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होता है? नववधु के साथ में जो लड़की या स्त्री जाती है वो होती है ओलंदी। ठीक, 64 जो है उसका आएगा, चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो तीर कमान निर्माण के लिए। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहनाया जाता है? तो वो हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख के पढ़ सकते हो और नीचे जो मतलब सीधा आंसर इसके बारे में टिक कर दिया जाएगा। यहाँ पर बता रखा है कि इन सभी का जन्म एक साथ हुआ है, 6 लगातार वर्षों में ये जन्मे हैं और इसके बारे में कौन किससे बड़ा है ये क्रम पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 67 जो है उसमें भी ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3rd। 68 जो क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका आंसर आ जाएगा 2nd। 69 जो क्वेश्चन है 69 का आंसर आएगा 4। 70 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 दक्षिण पूर्व। 71 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, 72 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा 4। 75 जो क्वेश्चन है 72 जो है उसका आंसर 73rd जो है 73rd का आंसर आ जाएगा 600 फर्स्ट। 74 का आंसर आ जाएगा 2nd। 75 जो है इसका आंसर आएगा 75 का आंसर आ जाएगा 3rd। 76 जो है 76 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 3rd। 77 जो है 77 उसका आ जाएगा 1st। 78 जो है उसका आंसर आएगा 4th। 79 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1st। 80 का आंसर आएगा 3rd। 80 का 3rd। इसके बाद में हम देखते हैं 81 जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया गया था, इसमें कुछ मिस्टेक रही होगी डाटा से रिलेटेड, इसलिए इसको मिस्टेक कर दिया गया, इसका आंसर डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर बेमेल छांटना है तो 82 का जो आंसर आएगा वो 2nd आ जाएगा। ये सारे जो हैं वो गणित के पार्ट हैं और इसमें डायरेक्टली गणित वर्ड दे रखा है। यहाँ पर भी बेमेल छांटना है तो सभी को पता है कि बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल एक तरीके से उनके जो 9 वो थे। ठीक है, तो उसमें ये सारे शामिल थे और ये जो फैज मोहम्मद नहीं आएगा इसका आंसर आ जाएगा फैजी। ओके, तो ये बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1st। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर आएगा 85 का 4। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आ जाएगा 1st। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 87 का कर लिया हमने। 88 का जो आंसर है वो आ जाएगा 88 का आंसर 2nd।
89 का जो आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ। 90 का जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। ठीक है। 91 जो है वो अब यहाँ से इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। इसमें पूछ रखा है कि करेक्ट वर्ब से आपको आंसर भरना है। तो इसमें आ जाएगा व्हेन आई ओपनड द डोर आई सॉ ए मैन ऑन हिज नीज ही हैड बीन लिसनिंग। ठीक है, he had been listening to our conversation and I wondered how much he had heard। मतलब इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। 91st का आंसर आ जाएगा सेकंड। 92nd जो है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस को लेकर के, तो इसका आंसर आ जाएगा 92nd का थर्ड। 93rd जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म में मतलब एक सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको जो भी इसके बेसिक हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली इसको पूछ लो क्लियर कर दोगे, क्योंकि टफ इसमें दे नहीं रखा है। 93rd का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड। 94 जो है यहाँ पर आर्टिकल्स आपको मेंशन करने हैं, और अगर आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हो। तो इसमें आ जाएंगे 94 में फर्स्ट। ठीक है, तो देखो आपको ना सिर्फ इससे एक बात पता चलती है कि ना सिर्फ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट आएगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड, इसमें आपको बताना है, और इसमें आप एक तरीके से देखो इंस्टेड जो है इसके आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, तो इससे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। सॉरी, मिस्टेक के पहले बाई लगेगा, तो बाई मिस्टेक ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बचे। इसके बाद में यहाँ पर ओन जो है वो पर्पज के आधार पर आप रखें ओन पर्पज, इट ओन पर्पज। ठीक है, तो 95 में आ जाएगा फोर्थ। 96 में यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस जो है उसके बारे में बताना है, तो 96 का आंसर आ जाएगा 4। 97 जो है यहाँ पर हिंदी के वर्ड्स दे रखे हैं, इनका इंग्लिश में क्या टर्मिनोलॉजी होगी ये आपको बताना है, तो 97 का आ जाएगा सेकंड। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। 97 में आपको सिनोनिम बताना है जनरस वर्ड के। 98 में आपको सिनोनिम बताने हैं, इसके आ जाएंगे सेकंड। और यहाँ पर आपको ये जो मिस एंथ्रोपिस्ट जो है इसके एंटोनिम आपको बताना है। ओके, तो 99 का जो आंसर है वो आ जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। 100 जो है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताने हैं, दो आपको दे रखे हैं, दोनों के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताने हैं कि कौन सा वन वर्ड इनके लिए सही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पर आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। सबसे तेज मेमोरी जो है वो किसकी है? 101 में आ जाएगा आंसर 4, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 102, कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो ESC कुंजी से। क्वेश्चन नंबर 103, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस में E। मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है? मल्टीमीडिया में जो है वो थर्ड आ जाएगा 1 एंड सेकेंड दोनों, 1 एंड सेकेंड, ऑडियो और वीडियो दोनों। क्वेश्चन नंबर 104, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में आंसर आएगा DNS का क्या तात्पर्य है? तो डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 106, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 8000 बिट, 1 निबल इज इक्वल टू 107 का आंसर आएगा फर्स्ट 4 बिट। हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज आर योट्टाबाइट, ठीक है, योट्टाबाइट। मोडेम की जो स्पीड है उसको आप किस इकाई में नापते हो? BPS में। ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ISDN का जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पर पर्यायवाची बताने हैं, ये वर्ड दे रखा है और ये बताना है कि चारों के चारों इसमें पर्यायवाची हैं। ओके, तो आपको देखो जो वर्ड भी याद करने हैं उनके पर्यायवाची भी आपको ध्यान होनी चाहिए, मतलब अच्छे से आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, इसके जो पर्यायवाची हैं वो बिल्कुल मैच हैं इससे। यहाँ पर यण संधि रहित शब्द कौन सा है? यण संधि शब्द रहित, मतलब आपको यण संधि जो है उसके बेसिक्स आपको पते होने चाहिए, तभी जाकर के आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, मतलब यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं और उनका अर्थ कौन सा मैच नहीं हो रहा है ये आपको बताना है।
छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये मैच नहीं हो रहा है। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त शब्द है, मतलब यहाँ पर शब्द उसका विलोम शब्द कौन कौन से आपस में मैच हो रहे हैं सारे के सारे, ये आपको बताना है। तो इसमें ये सही विकल्प ये है। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, उपसर्ग से रहित शब्द कौन से हैं? तो इसमें इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो गलत थे। 116 जो है, इसमें कर्मधारय समास से निर्मित शब्द है 116 में थर्ड। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, लोकोक्ति दे रखी है, उनका अर्थ बताना है। तो कौन से का अर्थ सही है? घर के ही मर्द है, डरपोक आदमी। अशुद्ध अर्थमुक्त युक्त वाला युग्म शब्द विकल्प है, तो ये इसको डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 119, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। ओके, नहीं है आपको बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा, एक ही जिल्द में प्रकाशन जब होता है तो उसको आत्मकथा बोलते हैं, ये गलत है। आप प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा घेरा, छापा, उतारा, झटका। ठीक है, तो ये हमने ग्राम सेवक अधिकारी का जो पेपर है ग्राम सेवक का, उसको डिस्कशन किया। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से धार दे सकते हो, आप मान सकते हो कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना है, कौन से स्टेटमेंट को, कौन से जो हमारा बेसिक्स है उसको किस तरीके से हमें क्लियर करना है, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है, हिंदी इंग्लिश जो ग्रामर है, मैथ रीजनिंग जो है उसको किस लेवल तक का हमें पढ़ना है। ये सब कुछ आप इस पेपर के आधार पर बेसिक्स के ऊपर अपना डिस्कशन कर सकते हो। इसका जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो इसकी आंसर की है वो भी ऑफिशियल आंसर की वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।